हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लेविटीज के 6th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं नेल क्लैन को कॉफ़ी देके गार्ड के बारे में पूछने लग जाती है। और क्लैन उसे बताता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गार्ड क्लेविटीज की बातों पर विश्वास करके अपनी जर्नी को पर निकल चुका है। तभी यहाँ पे एलिसिया आ जाती है टाउन से पूछताछ करके वापस, और वो बताते हैं कि क्लैन हाइडन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बोरिटो किंगडम और हाइडन किंगडम पर हमला कर दिया है, और किंग के मर जाने के बाद कोई भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। मैंने सुना है कि एलिसन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश करी, पर वो नाकामयाब रहे। तभी क्लैन पूछता है कि आखिरकार एलिसन ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी एलिसिया बताती है कि एलिसन और बोरुटो किंगडम पुराने टाइम से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इस टाइम एलिसन मैजिक में बोरुटो किंगडम से बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि जहाँ पर हाइडन की रॉयल फैमिली अपने मैजिक वेपन को बनाती है, बोरुटो उसके हाथ लग जाए। और ऊपर से इस टाइम हाइडन में ऐसा कोई नहीं है जो कि उस मैजिकल वेपन पर अपनी जगह ऑपरेट कर सके, क्योंकि हाइडन के किंग ने किंगडम के अंदर मैजिकल बैन कर रखा है, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी विजार्ड नहीं है। तभी नेल एलिशा के लिए कॉफ़ी ले आती है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा रेयर होती है। इसके बाद नेल लूना को दूध पिलाने ले जाती है। तभी एलिशा नेल की तारीफ़ करने लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पे क्लैन को लगने लग जाता है कि शायद एलिशा नेल को पसंद करती है। और ये बात ये उससे पूछता है, जिस वजह से वो एलिशा से नेल की तरफ आकर्षित होने से मना करता है। तभी एलिशा इस बात से मना करने लगती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और वैसे भी इस टाइम मैं इन इशू पर ध्यान नहीं देना चाहती हूँ। तुम लूना को किंग बनाना चाहते हो ना, पर जिस तरह के हालात है उस तरह तो हाइडन किंगडम बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने पूरी तरीके से उसे तबाह कर दिया है। तभी क्लैन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर बोरुटो किंगडम हाइडन किंगडम पर कब्जा भी कर लेता है तो मेरे प्लान में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तब यहाँ पे एलिसिया कहते हैं कि तुम बात को समझ नहीं रही। अगर बोरुटो किंगडम हाइडन किंगडम पर कब्जा कर लेता है तो लूना कभी भी किंग नहीं बन पाएगा, और अगर किसी ने लूना को पहचान लिया तो वो उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि हाइडन किंगडम का ब्लड बहुत ज़्यादा प्योर होता है और रेयर होता है। तो इसीलिए लूना को देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि वो रॉयल फैमिली से है। अगर हाइडन किंगडम गायब हो गया तो लूना इस दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकता है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हाइडन किंगडम के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स और मैजिकल सीक्रेट्स हैं, और बोरुटो किंगडम उसी चीज़ को हासिल करना चाहता है। इस जिसके लिए उन्होंने ड्रेल को भेजा है, जिसने मेरे रिटायर्ड फादर को मारने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। तब हमें यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एलिसिया के फादर एक स्वॉर्ड मास्टर होते हैं, और ड्रेल उनका दोस्त होता है, जिसने एलिसिया के फादर पर इसलिए हमला कर दिया था ताकि वो जान सके कि उसका मैजिकल पावर कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी एलिसिया भी ड्रेल को मारने के लिए अपनी तलवार उठाने लगती है, पर उसके फादर इस चीज़ से मना कर देते हैं, क्योंकि एलिसिया हीरो बनना चाहती है, और ड्रेल के साथ लड़कर वो कभी हीरो नहीं बन सकती है, जिस वजह से एलिसिया के फादर एलिसिया से हीरो बनने का प्रॉमिस लेकर मर जाते हैं। तभी एलिसिया क्लैन को हाइडन को बचाने के लिए कहती है, ताकि उसका प्लान कामयाब हो सके। तभी क्लैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उस किंगडम को बचाने जाने वाला हूँ जिसको मैंने कभी डिस्ट्रॉय करा था। तभी एलिशिया कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन क्लैन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर लूना और नेल की रक्षा करोगी, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ऐसा लगेगा कि एक ड्यूमन किंग एक ह्यूमन के साथ मिला हुआ है, जिस वजह से मेरा सारा प्लान सामने आ सकता है। और वैसे भी अगर विजर्ड और ड्रेल डीमन के बच्चों को गायब कर रहे हैं तो इस रीजन से मैं वहाँ पर इंटरफेस कर सकता हूँ, और इससे मुझे विज़र्ड्स की ताकत का भी एहसास हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम अपने फादर का बदला लेना चाहती हो, और तुम्हारी ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, और वैसे भी तुमने अपने फादर से वादा किया है कि तुम कभी भी ड्रेल से नहीं लड़ोगी। तभी एलिशिया कहती कि मेरे फादर ने कहा था कि ड्रेल के साथ लड़ाई करने की वजह से वॉर हो सकती है, जो कि एक हीरो का रास्ता बिल्कुल नहीं है। पर अब मैं हीरो नहीं बनना चाहती, मैंने ये सब छोड़ दिया है, और ऊपर से मैं एक लाश हूँ जो मैजिकल ब्लड से चल रही हूँ, तो इसीलिए अपने फादर का बदला मैं ले सकती हूँ। तभी क्लैन कहता है कि आखिरकार कौन डिसाइड करेगा कि तुम हीरो हो या नहीं। क्या स्वैड उठाने से तुम हीरो बन जाओगी, या डीमन को मारने से तुम हीरो बन जाओगी। बताओ आखिरकार तुम हीरो क्यों बनना चाहती हो। तभी एलिसिया कहती कि मैं हीरो इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि इस दुनिया को बड़ा कर सकूँ। इसके बाद क्लैन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुमने नेल की लाइफ को एक्सपेंड कर दिया है, तुमने उसके वर्ल्ड को एक नया नज़रिया दिया है, वो अब बाहर की दुनिया देख सकती है, तो इसका मतलब तुम एक हीरो ही हो।
और वैसे भी मैं तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम क्या कर सकती हो, क्या नहीं करना चाहती हो। तभी क्लैम अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बेरेटो की आर्मी को देखते हैं जो कि हाइडन की किले की तरफ बढ़ रही होती है। तब यहाँ पे एलिसन किंगडम के सोल्जर्स भी अभी भी बेरिस्टो किंगडम की आर्मी का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें रोक सके। और यहाँ पर एक बंदा भी होता है जो बेरिस्टो आर्मी का पीछा कर रही होती है, जो कि लूना को ढूंढने के लिए हाइडन कैसल गया था। तब यहाँ पे हम फिर से एलिसिया और नेल को देखते हैं जो कि एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग एक गुंडे को मार रहे होते हैं जो कि वो ब्रोको का आदमी होता है, इसीलिए उसको वो मार रहे होते हैं। एलिसिया नोटिस करते हैं कि नेल को अभी भी गुंडों से डर लगता है, जिस वजह से वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कई सारे गुंडों को फांसी पे लटका दिया गया है और आज सिर्फ 9 ही गुंडे मिले हैं, ये एक बंदा बता रहा होता है। लगता है कि उस माइंड के अंदर जो ऑक्टोपस की बात चल रही है वो सच है। आखिरकार इस किंगडम में क्या चल रहा है, और ऊपर से अब बोरुटो की आर्मी भी हमला कर रही है और अब हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हमें इस टाउन को बचाना होगा। तो इसीलिए अब सभी लोग हथियार उठा लो। तब एलिसिया नेल को कहते हैं कि तुम मुझे टाउन के अंदर हीरो मत बुलाओ क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी पहचान सकता है। और वो टाउन के अंदर एक होटल होता है, उसके अंदर जैसे ही घुसते हैं तो वहाँ पे 2 लड़के उनसे पूछताछ करने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं। तभी उनकी माँ उन्हें समझाती कि जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर, उस वजह से सबके पास हथियार होना ज़रूरी है। तभी वो लेडी अपने दोनों बच्चों को डांटने लगती है और अपना नाम बताती है कारी। कारी इस बच्चों को देखकर बोलती है कि ये प्योर ब्लड लग रहा है हाइडन का, जिसे यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा रेयर है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हारी सिचुएशन क्या है, और तुम्हारे आंसर पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा क्या करना है। तभी एलिसिया कहती है कि हम इस बच्चे के गार्ड्स हैं और हमें किसी भी हालत में इसे बचाना है। तभी कारी इस स्टोरी पर विश्वास कर लेती है, जिस वजह से एलिसिया कारी को पैसे देकर रूम को हासिल कर लेती है। तब कारी अपने दोनों बच्चों को कहती है कि इनका सामान इनके रूम में पहुंचा दो, और जैसे ही वो नेल का सामान उठाते हैं उन्हें एहसास होता है कि वह कितना ज़्यादा भारी है, और वो दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से उस सामान को उनके रूम पर पहुंचा देते हैं। तब नेल और एलिसा रूम में आराम करने लगते हैं। तभी एक इंसेक्ट उनकी खिड़की से देखने लगता है और हमें पता चलता है कि ये इंसेक्ट बेरिटो के विजार्ड मैनार्ड का होता है, जो कि नूला को ढूंढ रहा होता है और मैनार्ड उसको ढूंढ चुका है और वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ चुका है। तभी नेल और एलिसिया लूना के पहले दांत को देखकर खुश हो रहे होते हैं और कारी उन्हें खाने के लिए आ जाती है। तो एलिसिया खाने लेने नीचे जाती है जहाँ पर सभी लोग क्लेविटीज़ और हीरोज़ की लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं और हीरोज़ की बुराई कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग क्लेविटीज़ को नहीं हरा पाए होते हैं, जिस वजह से हेडन का हाल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका होता है। जिस वजह से यहाँ पे एलिसिया को एहसास हो जाता है कि अब हीरोज़ की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं रही। तभी एलिसिया अपने रूम में वापस जाने लग जाती है और तभी उसे कुछ महसूस होता है और खिड़की में से एक चीज़ अंदर आ जाती है, जिसे एक बंदा टच करता है और वैसे ही वो चीज़ बड़ी हो जाती है और एक इंसेक्ट होता है जिसे मैनार्ड ने भेजा है। और मैनार्ड भी वहाँ पर होता है और बताता है कि ये कोई आम इंसेक्ट नहीं बल्कि ये लोग डीमंस के साथ रहते हैं, जिस वजह से डीमंस की तरह ही ताकतवर हैं। तो इसीलिए मैं सबको यही सलाह दूंगा कि सब यहीं पे रहो और कोई हिलने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो वो मेरे बिना ऑर्डर के ही उसे ख़त्म कर देगा। तभी एलिशिया अपनी तलवार को बाहर निकालने लगती है पर वो देखती है कि मेरी तलवार तो रूम में ही है। तब वहाँ पर एक पर्सन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो घर के बाहर जैसे ही जाता है पर बाहर खड़े इंसेक्ट उसे मार देते हैं और हम देखते हैं कि पूरे टाउन को इंसेक्ट ने चारों तरफ से घेर लिया होता है ताकि वहाँ से कोई बाहर ना जा सके। तभी कैरी मैनार्ड से पूछते हैं यहाँ आने का कारण। तभी वो बताता है कि मैं हूँ बेरिस्टो आर्मी का सुप्रीम विज़ार्ड और मैं यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करने आया हूँ कि जो हाइडन का बच्चा है पर यहाँ पर है उसके अंदर रॉयल ब्लड है या नहीं। तभी एलिसिया के कमरे में से नेल की चीखने की आवाज़ आने लग जाती है और हम देखते हैं कि मैनार्ड के साथ एक और विज़ार्ड आई होती है जिसका नाम नाई होता है, जिसने अपने मैजिक से नेल को पकड़ रखा है। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।